नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान है, परंतु दोनों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है। ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है। अनंत रस में प्रतिक्षण बढ़ने वाला, लहरों वाला, उछाल वाला एक बहुत ही विलक्षण आनंद है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि यह रुपए है, यह घड़ी है, यह ज्ञान केवल अज्ञान को मिटाता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान केवल अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान मिटने से दुख, भय, जन्म मरण रूप बंधन ये सब मिट जाते हैं, परंतु प्रेम ज्ञान से भी विलक्षण है। ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचाता, पर प्रेम भगवान तक पहुंचाता है। ज्ञान का अनुभव करने वाला तो स्वयं होता है, पर प्रेम का अनुभव करने वाले और ज्ञाता भगवान होते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं है, प्रेम के भूखे हैं। मुक्त होने पर तो ज्ञान योगी संतुष्ट तृप्त हो जाता है, पर प्रेम प्राप्त होने पर भक्त संतुष्ट नहीं होता। उसका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। अतः आखिरी तत्व प्रेम है, मुक्ति नहीं। जैसे रुपए है, ऐसा ज्ञान हो गया तो अनजानपना मिट गया, परंतु उनको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले तो उनमें एक विशेष रस आ जाता है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस आता है। तात्पर्य यह है कि संसार में जैसे रुपयों में आकर्षित करने की शक्ति लोभ में ही है, ऐसे ही भगवान में आकर्षित करने की शक्ति प्रेम में ही है। ज्ञान में नहीं, धन का लोभ तो अधिक पतन करता है, पर प्रेम ज्ञान से भी अधिक उन्नत करता है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है वह रस वस्तु में और वस्तु के ज्ञान में नहीं। शरीर प्रकृति का और जीव परमात्मा का अंश है। प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहम से तदात्मय ममता और कामना न करके केवल भगवान को ही अपना मानने वाला यह कह सकता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ऐसा कहने का या मानने वाला भगवान से कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। चेतन और नित्य होने के कारण जीवन का भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध है, किंतु उस नित्य सिद्ध वास्तविक संबंध को भूलकर जीवन ने अपना संबंध प्रकृति एवं उसके कार्य शरीर से मान लिया है। जब तक प्रकृति से माना हुआ संबंध वास्तविक अतः है, तभी तक भगवान से अपना संबंध मानने की आवश्यकता है। प्रकृति से माना हुआ संबंध टूटते ही भगवान से अपना वास्तविक और नित्य सिद्ध संबंध प्रकट हो जाता है, उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है।